नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और बिग बॉस में जो हुआ, जेल में चले गए अविनाश और वहां से जो ड्रामा कर रहे हैं, खैर वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन खाने को लेकर के भी बहुत ज्यादा तांडव मच रहा है घर के अंदर। जैसा कि चाहत पांडे और चुन के बीच जो चीजें हुई, चाहत पांडे अपने अपने एक इंडिविजुअली एक अपना रसोई में खाना बना रही थी, जो कि चुम को नागवार गुजरा और उन्होंने आकर के छीना झपटी चाहत पांडे से करते हुए देखा गया है। क्योंकि चुम नहीं चाहती थी कि वो खाना बनाए अपने लिए पर्सनली, जो कि रजत दलाल सबको अपने बातों के जाल में फंसाते हुए दिखे हैं। क्योंकि कुछ लोग से ही जो है अविनाश का तू मैं हुआ है, लेकिन उस जो कुछ लोग हैं उसी में से जो अदर लोग हैं, जो बाकी लोग हैं घर में, उनको अपने बात के जाल में फंसा करके सबका समर्थन लेकर के चीज कर रहे हैं। जो नहीं चाहते दो तीन लोग, उनको पे भी उन पे भी प्रेशर करके उनको जबरन खाना नहीं बनाने दिया जा रहा है, जो कि रजत दलाल इस सब के मास्टरमाइंड है। क्योंकि रजत दलाल ही इतना ज्यादा चीज को बढ़ा रहे हैं, रजत दलाल हो गए। और चुम तो पहले ही से दिमाग की ढीली है, वो तो बिल्कुल चीज को समझती ही नहीं है, लेकिन बीच में कूदना जरूर है। खैर, रजत दलाल और विवियन में भी जम करके बहस हुआ है भाई, और धमकाया भी गया है एक दूसरे को। जैसा कि रजत दलाल ने कहा कि तू गैस जला के दिखा, मैं हाथ चला के दिखा दूंगा। ये विवियन को धमकाते हुए रजत दलाल दिखे हैं, और बिग बॉस ने नया ट्विस्ट ला करके ये चीज बखेड़ा खड़ा की है। लेकिन खाने को लेकर के इस कदर उस घर में झगड़ा हो रहा है बिग बॉस के घर में, कि शिल्पा को नॉनवेज खाना था, और नॉनवेज के आड़ में अविनाश भी अपना गेम खेल रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी बात क्लियर करनी है। जो कि वो चीजें उनसे हुई, प्रोफेशन को टारगेट बना करके जो अरफीन को और सारा को चीजें बोलते हुए देखा गया है, उन सब चीजों को वो चाहते हैं क्लियर करना। लेकिन कोई भी घर वाला उनके पास जाके बात करना नहीं चाहते। लेकिन इस चीज को हथकंडा बना करके अविनाश खाने को रोक करके वो मजबूर कर रहे हैं कि वो सब आए और उनका बात सुन ले, चाहे माफ करे चाहे नहीं करे, लेकिन सिर्फ उनका बात सुन ले। ये चीज वो चाह रहे हैं, तो उसके बाद वो सारा राशन जो दे देंगे, वीकली राशन जो है वो दे देंगे। लेकिन अगर मैं वहां पे होता, अगर मैं आपके जगह होता, तो शायद वो ना करता, खाना दे देता। मैं अपने आप को देखता, मैं ठीक हूं तो बस ठीक हूं, किसी को सफाई देने का जरूरत ही क्यों हो। लेकिन चाल तो चल रहा है सब कोई, यहाँ पे ईशा भी चल रही है, दो एलिश एलिश भी बड़ा ही माइंड गेम खेल रही है। ये लोग लाइमलाइट में रहने के खातिर अविनाश के आड़ में रह रही है, ताकि वो लोग भी फोकस में बने रहे। और बात बात में जो विवियन भी है, वो भी लोगों को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अविनाश को मेडिसिन वाला जो बात था, शिल्पा को मेडिसिन लेना है तो वो नॉनवेज खाना चाहती है, उसके बाद वो मेडिसिन लेना है। लेकिन शिल्पा जो चीज करने के लिए आई थी, जो बाहर गार्डन एरिया में बात हुआ था कि कोई एक लोग जाएगा, पूरे ग्रुप का एक मेंबर जो है पूरे का वहां पे अपना वहां रखेगा, जाएगा अविनाश से बात करेगा, लेकिन सारे लोग नहीं जाएगा, सबके बिहाफ में कोई एक लोग जाएगा, एक जाएगी या तो जाएगा। तो उसमें शिल्पा शिरोडकर जाकर के बात की, लेकिन वो अविनाश को ठीक नहीं लगा और वो बिल्कुल उन पे भड़क गई, और वो भी भड़क गए। दोनों में बहुत ज्यादा तनातनी हुआ है, गुड बुक्स तो फलाना ढमकाना सब कुछ हुआ है। यहाँ पे तो जो चीज हो रहा था ठीक है, लेकिन करण जो करणवीर मेहरा है, वो जाके जेल एरिया में उनसे बात किए हैं और सारा कुछ जो प्रॉब्लम था वो खत्म कर दिए।
बात वहां से था कि कोई आए तो करणवीर पे ज्यादा ये था कि करणवीर पे बोला कि करणवीर बोले थे बहन को लेकर के कुछ बातें गलत बोल दिए थे, तो जाकर के वो दोनों एक दूसरे से माफी मांग के बात खत्म कर दिए। लेकिन रजत के दिल और दिमाग में, पेट में गुड़गुड़ी ये हो रहा था कि ये सब खत्म कैसे, ये खत्म नहीं होना चाहिए, ये बात को लंबा टानो, जितना टानना है टानो। तो ये चीज हो रहा है। और बिग बॉस में अब जो अरफीन पे बात उठेगी, उसके प्रोफेशन पे बात उठ रही है कि आप क्या है, आपका प्रोफेशन, वो कंफ्यूज है। यहां तक के सारे मेंबर, जो घर के मेंबर, वो भी कंफ्यूज है, इंक्लूडिंग सारा अरफीन खान भी, कि इनका जो प्रोफेशन है समझ ही नहीं आ रहा है कि करते क्या है। ये चीज बिग बॉस में वीकेंड का वार में सलमान खान उठाएंगे। और ये भी उठेगा जो एलिश है, एलिश और अविनाश और ईशा जो है, वो चीज को इतना ज्यादा खींचने का, इतना ज्यादा अविनाश को जो है पुश कर रही है कि इस बात को खींचते रहो ताकि वो लैमलाइट में ये तीनों बने रहे। तो ये बिल्कुल गलत है। और चूम और चाहत पांडे के बीच में भी बहुत ज्यादा खींचा खींची हुआ है, जो कि गैस का स्टैंड से चूम को लग भी गया, जो कि चूम का ही गलती था कि वो चीज को उठा के खींचा खींची फिजिकल हो रही थी। तो फिजिकल होने के बाद तो भाई चोट लगेगा ही लगेगा। ये हुआ है बिग बॉस में, जो कि मैं आप लोगों को रिव्यू दे दिया। अब आने वाले एपिसोड में भी देखेंगे कि क्या क्या नौटंकी होता है, लेकिन ये सब हुआ है। और बिग बॉस के वीकेंड के वार में भी कमाल होने वाला है। तो भाई बने रहिएगा चैनल पे, मैं आप लोगों को हर अपडेट दूंगा। अपडेट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।